रात का समय था। 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। दो आदमी मोहन और रंजन एक हैंडपंप के सामने खड़े थे। दोनों की डर के मारे हालत खराब थी। दोनों के हाथ पैर कांप रहे थे। तभी रंजन मोहन से कहता है, रात हो गई है। अगर हम यहां से वापस नहीं गए तो बहुत बुरा होगा। देख भाई, अगर यहां से पानी लेकर जाना है तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। अब तो बस कुछ देर खड़ा रहे, मैं फटाफट बाल्टी में पानी भर लेता हूं। तभी किसी औरत के पैरों की पायल की छन छन की आवाज आने लगती है। क्या तुझे भी पायलों की आवाज आ रही है? अरे कुछ नहीं, तेरे मन का वहम है। इतना मत सोच। हम जल्दी से इस हैंडपंप पर पानी भरेंगे और यहां से चले जाएंगे। तभी एक धीमी आवाज में औरत की आवाज आती है, साहब पानी पिला दो, पानी पिला दो साहब, प्यासी हूँ, प्यासी को पानी पिला दो साहब। जैसे ही रंजन और मोहन पीछे मुड़कर देखते हैं, उन्हें एक सुंदर सी लड़की दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर मोहन और रंजन उसे देखते ही रह जाते हैं। अरे भाई, क्या बात है, कितनी सुंदर लड़की है। सुंदर नहीं, ये तो सुंदर की अबला नारी है। तभी वो मोहन उस औरत से उसका नाम पूछता है। तुम्हारा नाम क्या है? मोहिनी, मेरा नाम मोहिनी है। मैं पास वाले गांव में ही रहती हूँ। बहुत जोरों की प्यास लगी थी साहब, इसीलिए सोचा। अरे आओ आओ, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए हैंडपंप को चला देता हूँ, तुम इससे पानी पी लेना। इतना कहकर मोहिनी हैंडपंप से पानी पीने लगती है, लेकिन वो हैंडपंप से पानी पीना छोड़ती ही नहीं। वो उसमें से पानी पीती ही जाती है। मोहन अपने मन ही मन सोचता है, बहुत देर हो गई इसे पानी पीते हुए। आखिर इतना पानी इसके पेट में जा कहां रहा है? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वो अपने मन में सोच ही रहा होता है, इतने में मोहिनी हैंडपंप से पानी पीकर हट जाती है और मोहन से कहती है, साहब जी आओ, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें इस हैंडपंप से पानी पिला देती हूँ। मोहन झुककर हैंडपंप से पानी पीने लगता है और जैसे ही वो पानी पीकर हटता है, उसकी नजर मोहिनी के ऊपर पड़ती है। मोहिनी एक सुंदर लड़की की जगह एक भयानक चुड़ैल बन जाती है, जिसे देखकर मोहन के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तुम कौन हो? यहाँ तो एक मोहिनी नाम की लड़की थी, लेकिन तुम तो भयानक चुड़ैल हो। अरे भाई, ये तो चुड़ैल है, अब तो हम फंस गए, ये हमें खा जाएगी। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। ये कहकर भयानक चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से दोनों की गर्दन पकड़ लेती है और अपने नाखून से उनकी गर्दन काट देती है। कुछ समय पहले भानपुर गांव में दो बस्ती थी, एक गरीब लोगों की बस्ती और एक अमीर लोगों की, जहां केवल अमीरों का आशियाना था। वो अमीरजादे गरीब लोगों को कुछ नहीं समझते थे। गरीब लोगों की बस्ती में पानी की सुविधा नहीं थी, वहीं अमीर के घरों में कई नल के पानी लगे हुए थे। एक दिन गरीब बस्ती के लोग अमीरों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हमारी बस्ती में एक भी बूंद पानी नहीं है, बिना पानी के हमारा कैसे गुजारा होगा? मालिक, बस्ती के लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। अगर आप हमारी बस्ती के हैंडपंप को ठीक करा दोगे तो शायद हमें पानी नसीब हो जाएगा। अरे तो मैं क्या करूं अगर तुम्हारे हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा? तुम गरीब लोग जीकर करोगे भी क्या? मर जाओगे तो कम से कम तुम्हारे हिस्से की जमीन हमारी तो हो जाएगी। हम उस पर कोई अच्छा सा महल बनवा देंगे। मालिक, ऐसा अनर्थ मत करो, हम गरीब लोग मर जाएंगे बिना पानी के। जिसे भी मरना है मरो, लेकिन मेरे पास आकर गिड़गिड़ाकर कोई फायदा नहीं है। ये कहकर मुखिया वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो बेचारे गरीब लोग वापस अपनी बस्ती में चले जाते हैं। धीरे धीरे करके बस्ती के कई लोग मरने लगते हैं, जिसके कारण बस्ती के कुछ लोग गांव को छोड़कर चले जाते हैं। वहीं एक मोहिनी नाम की लड़की अपने बूढ़े पिता की देखभाल करने में लगी होती है। एक दिन उसका पिता दुर्योधन से कहता है, पानी पानी, बेटी मुझे पानी पिला दो।
मेरा गला सूख रहा है। अपने पिता की ये हालत देख मोहिनी से रहा नहीं जाता और वो अमीरों की बस्ती में पहुंच जाती है, जहां मुखिया अपने अमीर दोस्तों के साथ बैठा होता है। साहब, मेरे पिताजी प्यासे मर रहे हैं, जरा एक मटकी पानी भरवा दो, नहीं तो मेरे पिताजी प्यासे ही मर जाएंगे। मोहिनी बहुत सुंदर और खूबसूरत होती है, जिसे देखकर वहां बैठे हर एक आदमी का उसके ऊपर दिल आ जाता है। और तभी मुखिया उससे कहता है, पानी अंदर के कमरे में है, तुम जाओ और जाकर अंदर से अपनी मटकी भर सकती हो। साहब, आपका बहुत उपकार होगा। मोहिनी अंदर कमरे में जाती है तो वो देखती है कि वहां पानी नहीं होता। जैसे वो कमरे से बाहर आने वाली होती है, इतने में वो सभी आदमी कमरे के अंदर आ जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। साहब, कुंडी क्यों लगा दी? मैं अपने घर जा रही हूँ, यहाँ तो पानी है ही नहीं। अरे ऐसे कैसे जाने दे तुझे, अभी तो तुझसे हमें बहुत काम है। आज की रात तो तू हमारी रंगीन करेगी। इसके बाद मुखिया और उसके साथी मिलकर मोहिनी के साथ बहुत गलत काम करते हैं, जिसके बाद मोहिनी मर जाती है और मरकर एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी के पिता दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल बदले की आग में जलने लगती है। नहीं छोड़ूंगी, इन अमीरजादों को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी, खत्म कर दूंगी सबको। उस दिन के बाद अमीरों के घर पानी की टोंटियों से पानी की जगह खून निकलने लगता है, जिसके बाद अमीरों की बस्ती के सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और वो लोग भी पानी के लिए तरसने लगते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो पानी की जगह खून निकल रहा है। लगता है कुछ बहुत अनर्थ होने वाला है। ये सब देख कुछ अमीरजादे अमीरों की बस्ती को छोड़कर शहर चले जाते हैं और जो रह जाते हैं उन्हें मोहिनी चुड़ैल एक एक करके मारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गरीबों की बस्ती में हैंडपंप पर पानी आना शुरू हो जाता है। जो भी प्यासा मर रहा होता है वो जान की परवाह किए बिना गरीब लोगों की बस्ती में जाकर हैंडपंप से पानी पीने लगता है, जिसके बाद मोहिनी उन्हें पानी पिलाती है और उनके बाद उन्हें मार देती है। अब मेरा बदला तब पूरा होगा जब मैं उस मुखिया को मार दूंगी जिसने मेरे साथ ऐसा किया। जब चुड़ैल मुखिया को मारने के लिए जाती है तो वहां मुखिया ने पहले से ही एक बहुत बड़ी तांत्रिक बाबा को बुलाया हुआ होता है। बहुत हो गया तेरा, लेकिन अब तू और किसी की जान नहीं लेगी, क्योंकि तू इन मासूमों को सता रही है। चली जा यहाँ से और दोबारा लौटकर मत आना। नहीं जाऊंगी, इस मुखिया को जब तक नहीं मारूंगी तब तक कहीं नहीं जाऊंगी। सीधी तरह चली जा, नहीं तो तू जानती है मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहकर तांत्रिक बाबा अपने मन में मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल जोरों से चिल्लाने लगती है। तांत्रिक, छोड़ दे मुझे, तू मुझे जानता नहीं है। मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ, मुझे मेरा बदला पूरा करने दे। तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ते पढ़ते चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल डाल देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल का शरीर जलने लगता है और चुड़ैल जलकर मर जाती है। जिसके बाद गांव वालों को चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा हो रहा था। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। रात के समय जंगली भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। गांव वाले डर के मारे घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। तभी एक घर से एक सुष्मिता नाम की औरत मटका लिए रात के समय अपने घर से बाहर निकलती है। सुष्मिता को अभी गांव में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। उसके घर में एक बूंद पानी नहीं था, इसलिए वो हैंडपंप से अपनी मटकी में पानी भरने के लिए जाती है। हे भगवान, क्या जिंदगी है। सुबह उठो तो काम पर जाओ और रात को आओ तो घर के काम करो। ऊपर से घर में एक बूंद पानी भी नहीं है। अब जल्दी से पानी भर लाती हूँ, उसके बाद खाना खाकर सो जाऊंगी। ये सोचकर सुष्मिता हैंडपंप चलाने लगती है। हैंडपंप चलाते चलाते उसे जोर जोर से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। अरे, इतनी रात में कौन है जो रो रहा है? लगता है कोई परेशानी में है। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई देती है। पानी पिला दो,
प्यास लगी है, मैं प्यासी मर रही हूँ, मुझे कोई पानी पिला दो। ये बात सुनकर सुष्मिता बहुत डर जाती है, जिसके बाद वो डरते हुए कहती है, कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? कौन है जो प्यासा है? उसके पुकारने पर कोई नहीं सुनता। सारा माहौल ठंडा पड़ जाता है। तभी सुष्मिता फटाफट हैंडपंप चलाकर अपनी मटकी भरने लगती है। जल्दी से मटकी भर लेती हूँ, पता नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे ही सुष्मिता मटकी उठाने जाती है कि मटकी के अंदर देखती है जितना भी उसने पानी भरा था वो पानी खूनी हो जाता है, जिसके बाद सुष्मिता के हाथ से मटकी नीचे गिर जाती है। हे भगवान, मैंने तो पानी भरा था लेकिन इस मटकी के अंदर तो खून है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं आगे क्या होगा। ये सोचकर सुष्मिता वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी एक चुड़ैल अपना हाथ सुष्मिता के कंधों पर रख देती है, जिसके बाद सुष्मिता डरते हुए पीछे पलटती है। जैसे ही वो पीछे देखती है कि पीछे एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर सुष्मिता की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। चुड़ैल! हे भगवान, चुड़ैल! ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? छोड़ दे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मरेंगे। सुष्मिता भागने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल जादू से उसे हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने जादू की मदद से उसके शरीर से उसकी मुंडी अलग कर देती है। नहीं बचेगा, जो भी मेरे हैंडपंप से पानी पीने आएगा मैं उसे मार दूंगी, किसी को छोड़ूंगी नहीं, सबके सब मरेंगे। तभी चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन जब उस औरत की लाश हैंडपंप के पास वाले गांव को मिलती है तो सभी उसे देखकर अचंभित रह जाते हैं। वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी, हमें गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। अरे कहाँ जाएंगे हम लोग, हमारे पास कोई और ठिकाना भी तो नहीं है, ऊपर से हम अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। हम सभी को मिलकर मुखिया के पास जाना चाहिए और उससे इस समस्या का समाधान लेना चाहिए। गांव के सभी लोग मिलकर मुखिया के पास जाते हैं, जिसके बाद एक आदमी कहता है, मुखिया जी, हम आपके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग प्यासे मर जाएंगे। कोई भी उस हैंडपंप से पानी नहीं भर पाता है, क्योंकि जो भी उस हैंडपंप के पास जाता है चुड़ैल उसे मार देती है। मुखिया जी, हम गरीब लोगों के पास कोई चारा नहीं, आप एक काम कीजिए, हमारे लिए एक नया हैंडपंप बनवा दीजिए। ठीक है, आप लोग चिंता मत करो, मैं आज ही दूसरा हैंडपंप बनवाने का काम शुरू कर देता हूँ। मुखिया की बात सुनकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुखिया गांव में हैंडपंप को बनवाने का काम शुरू कर देता है। 1-2 दिन में हैंडपंप बनकर तैयार हो जाता है। गांव के सभी लोग उसी से पानी भरने लगते हैं। एक दिन रात के समय चुड़ैल अपनी हैंडपंप पर यहाँ वहाँ मंडराने लगती है। आखिर गांव का एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा, सब के सब कहाँ जा रहे हैं? चुड़ैल गांव में यहाँ वहाँ घूमने लगती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि गांव वालों ने एक नया हैंडपंप बनवा लिया है। ये सब देखकर चुड़ैल उस हैंडपंप पर भी कब्जा कर लेती है और उसके अंदर ही घुस जाती है। तभी एक हरमन नाम का आदमी अपनी एक बाल्टी लेकर हैंडपंप पर पहुंच जाता है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे हो, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अच्छा ही हुआ उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया। हमारे मुखिया जी जिन्होंने हमारे लिए गांव के अंदर एक हैंडपंप बनवा दिया भैया, बहुत अच्छे हैं, भगवान उनको हमेशा खुश रखे। हरमन अपनी बाल्टी रखकर हैंडपंप से पानी खींचने लगता है। जैसे ही हैंडपंप से पानी खींचता है, चुड़ैल हैंडपंप के द्वारा उसके अंदर से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर हरमन बहुत डर जाता है। चुड़ैल, इस वाले हैंडपंप पर भी चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं तुम सभी लोगों को छोड़ दूंगी? इस गांव के एक भी आदमी को पानी नहीं मिलेगा, मैं किसी को पानी नसीब नहीं होने दूंगी। जो हैंडपंप से पानी लेगा मैं उसे मार दूंगी।
छोड़ दो चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। जाने दे मुझे। जाने दो? तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया भूल गई क्या? मैं कैसे जाने दूं? मैं अपनी मौत का बदला तो लेकर ही रहूंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। हरमन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे अपनी जादुई ताकत से हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद वो जादू से उसकी मुंडी उसके शरीर से अलग कर देती है और उसे मार देती है और हवा में गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह गांव वालों को हरमन का शरीर अलग और उसकी मुंडी अलग दिखाई देती है, जिसे देखकर सब बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? यह चुड़ैल तो किसी को नहीं छोड़ रही। इसने तो हमारे दूसरे हैंडपंप पे भी कब्जा कर लिया। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है, हमें तांत्रिक बाबाओं को बुलाकर गांव में हवन करवाना पड़ेगा। गांव के सभी लोग मिलकर तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपने साथ कुछ और तांत्रिकों को लेकर आते हैं और सभी मिलकर हैंडपंप के चारों तरफ एक घेरा बनाकर उसके आसपास बैठ जाते हैं और एक मंत्र का जाप करने लगते हैं, जिसके बाद उस हैंडपंप से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? क्यों गांव वालों को सता रही है? तो कौन है मुझसे ये पूछने वाला? चला जा यहाँ से, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल किसी के काबू में नहीं आती, जिसके बाद सभी तांत्रिक मिलकर मंत्र का जाप करते हुए चुड़ैल के ऊपर भभूति फेंक देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल तड़पने लगती है और कहती है, रुको रुको, सब बताती हूँ, मेरी बात सुनो। कुछ समय पहले की बात है, मैं इस गांव में रहा करती थी। मैं कई दिनों से बीमार थी, मेरे घर में खाने को भी एक दाना नहीं था, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं प्यासी अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। बड़ी ही मुश्किलों के बाद मैं हैंडपंप तक पहुंची। मुझे पानी पीना था, लेकिन गांव वालों ने मुझे पानी नहीं पीने दिया और कहा कि मैं लोगों को बीमार कर दूंगी। मैं वहीं प्यासी पड़ी हुई मर गई। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरे मरने के बाद मेरी लाश को नदी में फेंक दिया गया, जिसके बाद मेरे मन में बदले की भावना उठी और मैंने गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया। तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो। अब गांव वालों को छोड़ो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक इस गांव के एक एक इंसान को न मार दूं, तब तक कहीं नहीं जाऊंगी। सभी तांत्रिक मिलकर मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल की आत्मा अपने आप जलने लगती है और जलते जलते राख हो जाती है। उस दिन के बाद गांव से हैंडपंप की चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जिसके बाद गांव वाले एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।